दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई एम एक्स सर्विसमैन एंड आई एम ए लॉयर। फ्रेंड्स, बीइंग अ रिटायर्ड आर्मी पर्सन कम लॉयर, आई एम हैप्पी टू असिस्ट यू इन अ लीगल मैटर। देयरफॉर यू कैन अप्रोच मी फॉर अ लीगल एडवाइस। और इसके लिए आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा आज के वीडियो सेगमेंट की, जिसमें मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक अवेयरनेस भरा पत्र। दोस्तों, ये एक नया सर्कुलर पीसीडीए ने आज अपडेट किया है और वो सर्कुलर आपके मेडिकल अलाउंस और ईसीएस कार्ड के रिगार्डिंग है। ये आप देख सकते हैं सर्कुलर 225 और ये सर्कुलर है। ये सर्कुलर 31 जनवरी 2022 को निकाला गया है। सर्कुलर नंबर 225 है और पीसीडीए द्वारा निकाला है इसको। और इसमें सब्जेक्ट है रिगार्डिंग रिकवरी ऑफ एक्सेस पेमेंट ऑफ एफएमए, यानी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस की रिकवरी का जो एक्सेस पेमेंट है उसके रिगार्डिंग ये निकाला है। and the regulate the ECCS and to regulate the ECHS facility in respect of pre-1/4/2003 armed force pensioner। ये जो सर्कुलर है ये प्री 1/4/2003 वालों के लिए है जो कि एफएमए ले रहे हैं। उनका एफएमए बंद होके अब ECHS कार्ड की फैसिलिटी उनको देनी है, उसके रिगार्डिंग ये सर्कुलर है। Attention of all pension disbursing authorities and regional directors, regional centers, ECHS is invited towards excess payment of FMA to the armed force pensioners by the PDAs in cases where pensioners had requested to stop payment of FMA, fixed medical allowance, and applied for ECHS cards from respective ECHS polyclinic। ये इन्होंने कहा है कि यहाँ कुछ पेंशनर्स ने ये रिक्वेस्ट की है कि उनका एफएमए जो है सीज कर दिया जाए और उनको ECHS कार्ड की सुविधा उपलब्ध की करवाई जाए। इन दैट कंसर्न ये ऑर्डर निकल गया, पीसीडीए ने सर्कुलर निकाल दिया। सेकंड पैरा बोलता है नंबर ऑफ केसेस पेमेंट ऑफ एफएमए हैज़ बीन कंटिन्यूड बाय द पीडीएज even after issuance of the non-payment certificate. The issues was noticed when ECHS polyclinics have refused handing over new 64 KB ECHS card. Some ECHS polyclinics have observed that even after issuance of FMA stoppage certificate, the PDA have continued payment of FMA, resulting in overpayment. Some of the polyclinics have asked the beneficiary to clear all the FMA over payment before handing over of a new card। पैरा नंबर 2 कहता है कि कुछ केसों में ऐसा देखा गया है कि FMA जो है वो कार्ड इश्यू होने के बाद भी दिया जा रहा है। पैरा 2 ये कहता है कि कुछ केसों में ऐसा देखा गया है कि FMA लेने वाले बंदों ने कार्ड भी बनवा लिए हैं और FMA भी लिया है, तो उन एफएमए लेने वालों के यानी कि डबल क्रॉसिंग कर दी है उन्होंने गवर्नमेंट की। तो उन लोगों के लिए यहाँ पर ऑर्डर है कि वो एफएमए क्लियर करें, उसके बाद ही उनको कार्ड इशू किया जाएगा। और पॉलीक्लिनिकों को भी ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि आप कार्ड जब इशू करेंगे, जब वो नो पेमेंट ड्यू ये लिखा है ना, नो पेमेंट सर्टिफिकेट जब वो दे देंगे इंडिविजुअल, तब आप इशू करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का जो पैसा है जो उन्होंने एक्स्ट्रा ले लिया है वो किसी भी हालत में गवर्नमेंट को वापस चाहिए। पैरा 3 कहता है इन अबव कंटेक्स्ट ए मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 17/11/2021 विद द ऑफिसर ऑफ ECHS एंड CGDA अंडर चेयरमैनशिप ऑफ द जॉइंट सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ ECHS कवरेज पेंडिंग रिकवरी ऑफ एक्सेस FMA। मिनिस्ट्री हैज एक्सप्रेस्ड देयर व्यूज दैट ओवर पेमेंट ड्यू टू ओवरलुक on the part of PDAs and the beneficiaries should not face hardship due to this lapse and ECHS facilities should not be stopped। उन्होंने ये कहा है कि इस ओवरलुक की चलते किसी भी बंदे को एक तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो नहीं रुकना चाहिए, उनका ट्रीटमेंट जारी रखना है, लेकिन कार्ड अपने पास ही रखना है। कार्ड जब भी फाइनल इशू करे जाएंगे जब वो FMA क्लियर कर देगा, ऐसी कंडीशन में आप ट्रीटमेंट उनका रुकना नहीं चाहिए। पैरा नंबर 4 में है रिगार्डिंग पेंडिंग रिकवरीज ऑफ ओवरपेड FMA टू pre-1/4/2003 रिटायर्ड पेंशनर्स। मिनिस्ट्री हैज़ डायरेक्टेड दैट ECHS फैसिलिटी शुड नॉट बी स्टॉप्ड। ऐसा ही pre-2003 वालों के लिए भी कहा गया है
कि इन्होंने जो ओवरपेड एफएमए जो ओवरपेड हुआ है उनकी भी इस ईसीएसएस फैसिलिटी को रोका ना जाए, ठीक है। इन व्यू ऑफ द फैक्ट एंड डायरेक्टिव्स of Joint Secretary Ex-Servicemen Welfare, Government of India, Ministry of Defence, Department of Ex-Servicemen Welfare, all pension disbursing authorities are requested to identify such pre-2003 retired pensioners cases and issues a fresh non-payment certificate, ठीक है। और regional director, regional centers ECHS are requested to issue necessary instruction for the issuance of the ECHS card to the ECHS polyclinic under their administrative jurisdiction। तो कुल मिला के इसका जो मकसद है ये सभी जगह पे भेजा गया है, हर रीजनल सेंटर को इसको कॉपी किया गया है। इस लेटर को मैं कंक्लूड करना चाहूँगा आपको, ये जो सर्कुलर है 225, ये सर्कुलर प्री 2003 जो पेंशनर्स हैं जिनको एफएमए मिलता था, अब उनको एफएमए ना मिलके ईसीएचएस कार्ड की फैसिलिटी दी जा रही है, लेकिन उनको ईसीएचएस कार्ड तब दिए जाएंगे जब वो एफएमए उन्होंने किया है और पेड हुआ है वो रिकवरी हो जाएगी। यानी कि यदि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आपने एफएमए भी लिया है और ईसीएचएस कार्ड की फैसिलिटी भी ली है, तो आपको वो पेमेंट देना पड़ेगा, उसके बाद ही ईसीएचएस कार्ड आपको इशू होगा 64 KB का। तो ये थी एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर द पेंशनर्स प्री 2003। दैट्स ऑल फॉर इन दिस वीडियो। जय हिंद।